नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ साहिल सुया। एसआईपी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का एक बेहद ही आसान तरीका है। इसमें हर महीने एक निश्चित अमाउंट में आपके अकाउंट से डेबिट हो जाते हैं। क्योंकि एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कम है और रिस्क के साथ बेहतर रिटर्न मिलता है, इसलिए ये भारत के निवेशकों के बीच अब धीरे धीरे पॉपुलर होता जा रहा है। आपको बता दें कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया यानी कि एएमएफआई के गुरुवार के जारी आंकड़ों के मुताबिक मासिक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि एसआईपीज ने पहली बार दिसंबर में 26,000 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है। ये म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट में स्मॉल इन्वेस्टर्स के बढ़ते इंटरेस्ट को दर्शा रहा है। दिसंबर 2024 में एसआईपी में इन्वेस्टर्स का कंट्रीब्यूशन 26,449 करोड़ रुपए रहा, जो कि नवंबर 2024 में 25,320 करोड़ रुपए था। इसके अलावा म्यूचुअल फंड फोलियो दिसंबर में बढ़कर 2,250 करोड़ हो गया है, जो कि पिछले महीने 2,202 करोड़ था। बात अगर विश्व स्तर की करें तो विश्व स्तर पर इक्विटी मार्केट को चुनौती देने वाली कुछ भू राजनीतिक स्थितियों के बावजूद दिसंबर 2024 के मासिक रूप में एसआईपी कंट्रीब्यूशन में साल दर साल 50% तक का इजाफा हुआ है। हम यहाँ ये जानेंगे कि महीने में 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए और 5,000 रुपए के एसआईपी कंट्रीब्यूशन से 1 करोड़ के फाइनेंशियल मूल्य हासिल करने में आपको कितना समय लग सकता है। ये कैलकुलेशन सालाना 12% रिटर्न और हर साल एसआईपी अमाउंट में 10% की बढ़ोतरी पर बेस्ड है। तो अगर आप सालाना 10% स्टेप अप के साथ हर महीने 1,000 रुपए का निवेश करते हैं तो हर साल 12% तक रिटर्न पाने की उम्मीद है। तो आप 31 साल में लगभग 1.2 करोड़ रुपए जमा कर सकते हैं। इसी तरह से महीने के 2,000 एसआईपी में सालाना 10% सेटअप के साथ हर साल 12% के रिटर्न पर 27 सालों में आप 1.15 करोड़ जमा कर लेंगे। महीने में अगर आप 3,000 रुपए की एसआईपी सालाना 10% के रेट से आगे बढ़ाते हुए 12% एनुअल रिटर्न पर 24 साल में 1.1 करोड़ रुपए जमा हो जाएंगे। इस टर्म में आपकी कुल इन्वेस्ट की गई राशि 31.86 लाख रुपए है और रिटर्न 78.61 लाख रुपए होगा। अगर आप एसआईपी के तहत हर महीने 5,000 रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये एनुअली 10% के रेट से बढ़ते हुए 12% वार्षिक रिटर्न पर 24 साल में 1.1 करोड़ रुपए जमा करने में आपकी मदद करेगा। इस दौरान आपकी कुल निवेश 31.86 लाख रुपए होगी और रिटर्न 78.61 लाख रुपए। तो आगे जानते हैं कि डेटा फंड से किसने कितना पैसा निकाला है। यहाँ एक संदेश साफ है कि डेटा फंड से निवेशकों ने भारी निवेश निकाल लिया है, मतलब कि उन्हें किसी दूसरी जगह निवेश करना है जहां बेहतर रिटर्न मिल सके। इसी खबर के मुताबिक इनक्रिप्टी में निवेश बढ़ा है और इनक्रिप्टी में डेट फंड्स के मुताबिक ज्यादा रिटर्न मिलता है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि छोटे निवेशक जो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं का इनफ्लो तो जारी ही है और उनका ज्यादातर निवेश इक्विटी फंड्स में किया जाता है। इसके उलट कम अवधि के लिए पैसा पार्क करने हो तो डेटा फंड्स को चुना जाता है। बड़ी रकम आमतौर पर डेटा फंड्स में ही रखी जाती है क्योंकि इसमें बेशक रिटर्न मिले मगर मिलता जरूर है। पैसा कम होने के आसार बहुत कम होते हैं। तो यदि डेट फंड से आप पैसा निकाल रहे हैं तो इसका सीधा मतलब है कि पैसे बड़े निवेशकों को अपनी पोजीशन काटी है। डेट फंड से इतना ज्यादा पैसा निकाला जाना यह संकेत देता है कि संस्थागत निवेश और हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स ने पैसा निकाल लिया है। उन्होंने ऐसा फैसला इसलिए किया हो सकता है क्योंकि उन्हें किसी अन्य जगह निवेश करके ज्यादा बेहतर रिटर्न मिलने की उम्मीद हो। कई बार बाजार की बदलती स्थितियों को ध्यान में रखकर भी निवेश को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज नेशन के चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।